आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन सबमिट एट्रीब्यूट के बारे में। स्क्रिप्ट टू बी रन व्हेन ए फॉर्म इज सबमिटेड। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब किसी फॉर्म को सबमिट किया जाता है तो उस दौरान आप इस एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। जब आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हों उस दौरान आपको क्या कमांड चलानी है अपने वेब पेज में, ठीक है, वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ऑन रिसेट एट्रीब्यूट के बारे में बताया था। जब हम किसी फॉर्म को फिलअप करने के बाद जब हम क्लियर करते हैं तो उस दौरान आपको यदि कोई फंक्शन चलाना हो, ठीक है, तो आप वो चला सकते हैं। इसी तरह सेम ऐसा ही ऑन सबमिट एट्रीब्यूट है। जब फॉर्म को सबमिट किया जाएगा तब ये एट्रीब्यूट काम करेगा। ठीक है, सेम है ये बात भी यहाँ पे देख लीजिए। पहले जब हमने ऑन रिसेट पढ़ा था सेम इसी तरह किया था। फॉर्म में हमने वहाँ पर ऑन रिसेट लिखा था और फंक्शन को कॉल किया था। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, जब हम ऑन सबमिट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। फन के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, आप जो नाम चाहें वो नाम अपने फंक्शन को दे सकते हैं। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार। ऑलरेडी मैं आपको ऑन रिसेट पर बता चुका हूँ, तो सेम ऑन रिसेट के जैसा ही ये ऑन सबमिट भी है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ऑन रिसेट था। मैं यहाँ से एक काम कर लेता हूँ, देखिए काफ़ी टाइम लग जाएगा वरना दोबारा लिखने में। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इनको सब कुछ जो का तू रखता हूँ, ठीक है, और अब की बार इस फंक्शन को चेंज कर लेंगे। ठीक है, इस फंक्शन को मैं यहीं पर ख़त्म कर लेता हूँ। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया है और फॉर्म पर मैंने पहले ऑन रिसेट लिखा था। अब की बार मैं ऑन सबमिट लिखूँगा। ठीक है, ऑन सबमिट। ओके, देखिए अब की बार जब जब फॉर्म को सबमिट किया जाएगा तो फंक्शन के नाम से हमारे पास एक फंक्शन है फन के नाम से, उसको कॉल किया जाएगा। अब इस फंक्शन में आप जो चाहे कमांड वो दे सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी कमांड दी होगी वही यहाँ पर एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बेसिक कमांड्स हैं। उसके बाद एडवांस कमांड्स जो आप देना चाहें, जैसा आप कराना चाहें अपने वेब पेज पर वो आप करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर फर्स्ट नेम है और फर्स्ट नेम का एक इनपुट फील्ड मैंने बनाया हुआ है जिसका टाइप टेक्स्ट है। इसी तरह से एक लास्ट नेम के लिए मैंने एक इनपुट फील्ड बनाया है जिसका टाइप टेक्स्ट है। उसके बाद मैंने एक इनपुट टाइप सबमिट किया है ताकि फॉर्म को सबमिट किया जा सके, और इसी तरह से एक इनपुट टाइप मैंने रिसेट किया है फॉर्म को रिसेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म क्लोज हो गया है, ये तो नॉर्मल सी बात है, आप इस तरह से फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ भी लिया है जिसकी आईडी मैंने रखी है पैरा। अब देखिए ये फॉर्म है, इस फॉर्म में वैल्यू फिलअप करने के बाद इसको जब हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने पर हमें कोई एक्शन परफॉर्म कराना है। अब वो एक्शन कोई वार्निंग विंडो हो सकती है, कन्फर्म विंडो भी हो सकती है, ठीक है, या हम स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं किसी अदर एलिमेंट की। ठीक है, हम यहाँ पर इस फॉर्म को जब सबमिट करेंगे, फॉर्म तो सबमिट ये होगा, लेकिन इसको सबमिट करने पर यदि आप वेब पेज के किसी अदर एलिमेंट पर कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए फॉर्म तो बन गया है और मैंने बता भी दिया कि जब सबमिट होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। अब मेन चीज़ है इस फंक्शन में आपको क्या कोडिंग लिखनी है, आप क्या कराना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो एक बार आपसे पूछे कि क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं। तो सबमिट करना चाहते हैं ये पूछने के लिए हमें यहाँ पर एक कन्फर्म विंडो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कन्फर्म, और यहाँ पर आपको एक मैसेज देना है। कन्फर्म में भी हैं और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल में भी हैं। यदि आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट smartmindcode.com पर विजिट करें, और यहाँ पर आपको एक मैसेज देना है। कन्फर्म में आप क्या मैसेज शो कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर यू श्योर फॉर कन्फर्म फॉर सबमिट द फॉर्म, है ना। ठीक है, सबमिट द फॉर्म। ओके, ये हो गया। अब देखिए इसको सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए फॉर्म आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर दोनों इनपुट फील्ड्स को फिलअप कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको अब की बार सबमिट करूँगा। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो सबसे पहले आपसे एक मैसेज आपको पूछा जाएगा, आपसे आर यू श्योर फॉर द सबमिट द फॉर्म। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब इसी तरह से देखिए ये तो हो गया, आपको एक कन्फर्म विंडो दिखाई दी। यदि आप एक वार्निंग विंडो चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली आपको कन्फर्म पर देखिए, कन्फर्म में और वार्निंग विंडो में आप समझ लीजिए पहले है क्या। देखिए दोबारा करके आपको दिखाता हूँ। मैं कंट्रोल आर से इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब की बार फिर से मैं यहाँ पर वैल्यू फिलअप कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको सबमिट जैसे ही करूँगा देखिए ये विंडो आएगी। कन्फर्म विंडो में क्या होता है, कन्फर्म विंडो में दो बटन होते हैं, ओके और कैंसिल। यदि आप ओके पर क्लिक करेंगे तो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, मतलब फॉर्म सबमिट नहीं होगा। मैं इस ओके पर क्लिक करता हूँ तो फॉर्म सबमिट हो गया।
ठीक है। अब देखिए कन्फर्म विंडो तो आप समझ गए, कन्फर्म विंडो में 2 बटन होते हैं, ओके और कैंसिल। लेकिन अलर्ट विंडो में 2 बटन नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अलर्ट किया जाता है, ठीक है। ओके का बटन आएगा सिर्फ, अलर्ट, कंट्रोल आर से रिफ्रेश किया और स्मार्ट माइंड एंड सबमिट। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए इसमें केवल एक बटन आएगा, ओके, आर यू श्योर फॉर द सबमिट द फॉर्म, ठीक है, जस्ट ओके, सिर्फ ओके का बटन आता है। तो कन्फर्म और वार्निंग विंडो में आप अंतर समझ गए होंगे। अब देखिए ये चीज़ तो मैंने एक वार्निंग विंडो के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म कराया है। यदि आप किसी पैराग्राफ के द्वारा कराना चाहें तो जैसे आप मान लीजिए एक मैंने पैराग्राफ बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ है। मैं चाहता हूं कि जब ये फॉर्म सबमिट हो जाए तो यहाँ पर कोई मैसेज होना चाहिए इस पैराग्राफ में। अभी देखिए इस पैराग्राफ में कोई वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू डालेंगे हम यहाँ इस फंक्शन से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी का नाम है पैरा, आईडी का नाम है पैरा, ओके। और मैं चाहता हूँ कि इसमें एक मैसेज आना चाहिए, जो देखिए जो भी मैसेज आप तय करें वो यहाँ पे लिखेंगे। मैसेज क्या हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म सबमिट, फॉर्म सबमिटेड, ओके। ये मैं देखिए दिखाना चाहता हूँ, तो कंट्रोल आर से रिफ्रेश करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मार्ट माइंड, और उसके बाद मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक करूँगा। तो सबमिट पर देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया था तो आपको यहाँ पर छोटा सा मैसेज आता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि फॉर्म जब हम सबमिट करते हैं तो पेज एक बार रिफ्रेश होता है, ठीक है। तो वो थोड़े टाइम के लिए आपको दिखाई देगा, ठीक है। देखिए स्मार्ट माइंड, ध्यान से देखिएगा, क्लिक किया, फॉर्म सबमिटेड दिखाई दिया और पेज रिफ्रेश हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से मैसेज दे सकते हैं। ये है फॉर्म सबमिटेड का एट्रीब्यूट, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि कहीं पर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पर हमें लाइक करिएगा, पेज को वहाँ पर हमने ग्रुप बनाया हुआ है फेसबुक पर, उसको ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्मार्ट माइंड के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए ताकि आप डिस्कशन कर सके अदर डेवलपर्स के साथ में।